हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं NCERT क्लास 3 EVS चैप्टर नंबर 20 ड्रॉप बाय ड्रॉप। बच्चों, मान लीजिए कि आप सुबह को नींद से उठे अपना मुंह धोने के लिए जाएं, लेकिन नल से पानी नहीं आ रहा हो, आपके पूरे अपार्टमेंट में पानी नहीं आ रहा हो, तो ऐसी हालत में हम कैसा फील करेंगे? वाटर इज लाइफ, बिना पानी के तो हम अपनी जिंदगी सोच ही नहीं सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ऐसी ही एक बच्चे की और एक ऐसी फैमिली के बारे में जो एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है। वी आर स्टडिंग स्टोरी ऑफ माधो। माधो लिव्स इन बज्जू, एक छोटा सा गांव जो कि राजस्थान में है, जहाँ पे माधो रहता है। राजस्थान कहाँ पे है? हमारे देश के ऊपर की तरफ एक स्टेट है राजस्थान, जहाँ पे दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आता है और पानी बहुत कम होता है। माधो ऐसे ही रेगिस्तान में एक छोटे से गांव बज्जू में रहता है। इट इज हार्डली अ विलेज। हार्डली मतलब मुश्किल से ये एक गांव है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। ऑल यू कैन सी इज सैंड ऑल अराउंड। जहाँ तक नजर जाएगी दूर दूर तक बस रेत ही रेत नजर आते हैं। पेड़ पौधे बहुत कम है, घर भी बहुत कम है, बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत कम है और बिना पानी के तो कोई रह नहीं सकता। One can see some houses when the sand does not blow. Everyone in Madho's family is upset. माधो के घर में सभी लोग बहुत ही दुखी हैं। Every summer there is water scarcity. हर समर सीजन में, गर्मी के मौसम में यहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। Scarcity मतलब किसी चीज़ की कमी होना। Water scarcity मतलब पानी की कमी हो जाती है माधो के गांव में। This year it was worse. वर्स मतलब सबसे बुरी हालत थी इस साल। इट डिड नॉट रेन एट ऑल। बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी इस साल। हिज मदर एंड सिस्टर हैव टू वॉक अ लॉन्गर डिस्टेंस टू फेच वाटर। बिना पानी के हम बिना नहाए भी 2-3 दिन रह सकते हैं, लेकिन हम बिना पानी पिए और बिना खाना पकाए तो नहीं रह सकते। खाना पकाने के लिए भी हमें पानी चाहिए होता है। माधो की बहन को और माधो की मम्मी को भी पानी पाने के लिए बहुत लंबा दूरी तय करना होता है। ये लोग डेली पैदल चल के बहुत दूर तक जाते थे टू फेच वाटर। फेच मतलब लेकर आना। पानी लाने के लिए ये बहुत दूर तक जाते थे। टू द नियर बाई पॉन्ड विच वॉज ऑल्सो ड्राइड, क्योंकि माधो की मम्मी और बहन जहाँ से जिस तालाब से पानी लाते थे वो तालाब का पानी भी सूख गया था। जैसे सूरज की गर्मी से हम घर के बाहर जो कपड़े धोने के बाद सूखने के लिए डालते हैं और हमारे कपड़ों में से पानी सूख जाता है, वैसे ही तालाब का पानी भी जब बहुत गर्मी पड़ती है तो धीरे धीरे करके सूखता रहता है। और राजस्थान में तो इतनी गर्मी पड़ती है, वहाँ पे तालाब का पानी भी बहुत जल्दी सूख जाता है। तो माधो की फैमिली के लिए ये बहुत ही अपसेट करने वाली बात थी, क्योंकि उन्हें कहीं पे भी पानी नहीं मिल रहा था। ईच डे दे स्पेंट आवर्स टू गेट जस्ट 4 पॉट्स ऑफ वाटर। सिर्फ अपने घर की 4 मटकी भरने के लिए ही उन्हें बहुत दूर दूर तक चलना पड़ता था, पानी ढूंढना पड़ता था। While walking on the hot sand, their feet burn and blisters. गरम रेत पे चलने के बाद पैरों पे ऐसे बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं। ब्लिस्टर्स मतलब छाले, जिन्हें अवॉइड करना मतलब कि जिन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी उनके एरिया में ट्रेन कैरिंग वाटर्स आते हैं, ऐसी गाड़ियां जिनमें पानी भरी हुई होती है और वो गांव वालों को पानी देने के लिए आते हैं। ट्रेन के इन्हीं डब्बों में पानी भर के ये ट्रेन आता है और पाइप्स के जरिए लोगों तक पानी पहुंचाया जाता है। उस समय माधो के पापा अपने कैमल कार्ट में यानी कि ऊंट की गाड़ी में सवार होके पानी लाने जाते हैं। डू यू नो दैट कैमल इज ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को, क्योंकि ऊंट बहुत ही आराम से गरम गरम रेत पे आराम से चल सकता है और उसके पैर नहीं जलते। इसके अलावा वहाँ पे कुछ कुछ लोगों ने अपने घरों में रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए भी कुछ कुछ सिस्टम बनाए हुए हैं। सम पीपल ऑल्सो कलेक्ट रेन वाटर। दिस इज डन बाय अ स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टैंक्स और टंका। डू यू नो व्हाट इज अ टंका एंड हाउ इट इज बिल्ड? यहाँ के लोगों को अच्छी तरह पता है कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। बिना पानी के तो हम अपनी ज़िंदगी सोच ही नहीं सकते। इसीलिए रेन वाटर यानी कि बारिश के पानी को भी ये लोग जमा करते हैं, अपने घर के छत के ऊपर जमा करते हैं, जिसे पाइपलाइन के जरिए
जमीन के नीचे एक अंडरग्राउंड टैंक बना के पानी को स्टोर किया जाता है। इस फोटो में आप उसी तरीके के एक टंका को देख रहे हो। हाउ डू यू बिल्ड अ टंका? फर्स्ट अ पिट इज डग इन द कोर्टयार्ड। पिट मतलब एक गड्ढा बनाया जाता है कोर्टयार्ड यानी कि घर के आंगन में। एंड इट इज मेड पक्का। पक्का होने का मतलब है अंदर से सीमेंट डाल के उसे पक्का बना दिया जाता है, क्योंकि मिट्टी में अगर हम बारिश का पानी इकट्ठा करेंगे तो कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, लेकिन सीमेंट क्योंकि पक्का होता है यहाँ पे बारिश का पानी आराम से जमा रहता है, साफ रहता है और कीचड़ नहीं बनता। उसके बाद द टंका इज कवर्ड विथ अ लिड, और फिर इस टंके को इस तरीके के एक ढक्कन के सहारे ढक कर रखा जाता है ताकि पानी साफ सुथरा रहे और हम उसे अच्छे से इस्तेमाल कर पाएं। द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग सो दैट द रेन वाटर इज कलेक्टेड हेयर, फ्लोज थ्रू अ पाइप इनटू द टंका। स्लोपिंग रूफ का मतलब होता है जिसकी घर की छत सपाट ना हो, प्लेन ना हो, ऐसा उल्टा वी शेप का हो, स्लोपिंग, ताकि जब भी बारिश का पानी गिरेगा तो यहाँ से फिसल जाएगा। और नीचे की तरफ जो पाइपलाइंस लगी होंगी, जैसे कि इस घर में आप देख रहे हैं, स्लोपिंग रूफ के साथ यहाँ पे नीचे पाइप लगी हुई है। यहीं से बारिश का पानी इस पाइप में इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद फिर से दूसरे पाइप के जरिए नीचे आता है और इस अंडरग्राउंड टैंक में जाके स्टोर हो जाता है, जम जाता है, कलेक्ट हो जाता है। एंड दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज क्लीन्ड। और उस बारिश के पानी को, जो ज़्यादातर वेस्ट ही हो जाता है, वहाँ पे राजस्थान के लोग बारिश के पानी को जमा करके उसका इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी माधो की फैमिली को भी अलाउ किया जाता है इस तरीके के टंका से पानी लेने के लिए जब उनके पास पानी नहीं होता। अ sieve is attached to the mouth of the pipe so that no dirt goes into the tanka। इस पाइपलाइन के मुंह के ऊपर एक ऐसा सीव यानी कि छलनी भी लगा दिया जाता है ताकि कोई भी धूल मिट्टी, सूखे पत्ते, कंकड़ पत्थर जाके इस बारिश के पानी को गंदा ना कर पाए। इस तरह बारिश के पानी को जमा करने की विधि राजस्थान के कई घरों में देखने को मिलेगा। बीकानेर में, बरमेर में, फलौदी में, जो राजस्थान के ही कुछ कुछ जगहें हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने घर में ऐसे ऐसे अंडरग्राउंड टंकास बना के रखे हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। सबसे पहले हमारे पास कुछ नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर है। नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिला है, फ्री में मिला है। जैसे बारिश हमें नेचर देती है, प्रकृति देती है। रिवर वाटर माउंटेन से, पहाड़ों से निकलकर हमारे लिए आता है। उसी तरह लेक, सी यानी कि समुंदर का पानी, वाटरफॉल यानी कि झरना, ओशियन यानी कि जो समुंदर से भी बड़ा होता है वो होता है ओशियन। इन सब जगहों पे जो पानी मिलता है वो हमें प्रकृति, नेचर देती है, इसीलिए हम इसे नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर बोलते हैं। जबकि कुछ सोर्सेस ऐसे हैं जो मैन मेड है, जिन्हें हमने, इंसानों ने अपने सुविधा के लिए बनाया है। जैसे कि पॉन्ड को हम इंसान ही मिट्टी खोद कर पानी को जमा करके रखने के लिए बनाते हैं, जिसे पॉन्ड कहते हैं। टैप भी हम ही अपने घर में लगवाते हैं। हैंड पंप, जिसे हैंड से इस तरीके के डंडे को पंप करके नीचे, ग्राउंड के नीचे का पानी को हम ऊपर निकालते हैं, उसे हैंड पंप बोला जाता है। वेल भी हम ही खोदते हैं। ज़मीन के नीचे बहुत सारा पानी होता है, उसे पाने के लिए हम ज़मीन को बहुत नीचे तक खोदते हैं और फिर इस तरीके का वेल बनाते हैं। फिर बाल्टी डालकर ज़मीन के नीचे का पानी निकालते हैं और इस तरीके का वाटर स्टोरेज टैंक हमारे घर के ऊपर रहता है, छत पे। इस टैंके से हमारे टैप में आता है। So these are the man-made sources of water. Now see the question answers given in your textbook. Think, what are the difficulties people face due to scarcity of water? जरा सोचिए तो, राजस्थान के लोगों को जिन्हें एक एक बूंद पानी मिलने में इतनी दिक्कत होती है, वो अपने दिन भर का सारा काम कैसे करते होंगे? From where do the people in Madho's family in Madho's village fetch water for drinking? माधो जिस गांव में रहता है वहाँ के लोग कहाँ कहाँ से अपने लिए पानी लाते हैं? सबसे पहले पीपल इन माधोज विलेज फेच वाटर फ्रॉम ए नियर बाई पॉन्ड। एक तो वो तालाब से पानी लेकर आते हैं, लेकिन जब गर्मी के मौसम में तालाब का पानी सूख जाता है तब क्या होता है? When the water gets dried up, they have to walk longer distance to fetch water. Sometimes a train carrying water comes to provide water. Question number 2. Who fetches water in Madho's house? माधो के घर पे पानी उसकी मदर और उसकी सिस्टर ही लाती है।
They go to nearby pond to fetch water. And sometimes when the water carrying train comes, Madho's father goes to fetch water in a camel cart. Question 3. Water collected in the tanka is mostly used for drinking only. Why? लोगों ने अपने घरों में जो टंका बना के रखा है ज़्यादातर उसका इस्तेमाल पीने के लिए ही होता है. ऐसा क्यों? बिकॉज द वाटर इन द टैंका इज़ कवर्ड. वो ढका हुआ रहता है और इसीलिए वो क्लीन यानी कि साफ़ रहता है. और पीने का पानी तो हमेशा साफ़ होना चाहिए. अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे. इसीलिए टैंके का पानी मोस्टली इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग ओनली. क्वेश्चन 4. इज रेन वाटर कलेक्टेड इन योर हाउस एज वेल? इफ़ येस, हाउ? क्या आपके घर में भी बारिश का पानी जमा होता है? अगर होता है, आप बारिश के पानी को कैसे जमा करते हैं? क्वेश्चन 5. कैन देयर बी एनी अदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर? क्या कोई और उपाय है जिससे हम बारिश का पानी को जमा करके रख सकते हैं? सो आंसर इज येस. रेन वाटर कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड इन ड्रम्स, बकेट्स और रूफ टॉप टैंक्स. चलिए आगे पढ़ते हैं. जस्ट लाइक माधो, सोनल ऑल्सो फेसेस वाटर स्केर्सिटी इन हर हाउस. शी लिव्स इन भावनगर. भावनगर भी राजस्थान का एक छोटा सा शहर है जहाँ पे सोनल नाम की लड़की रहती है और उसे भी पानी की कमी का सामना करना पड़ता है. वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन अ डे. और वो जहाँ पे रहती है उस जगह पे पूरे दिन में सिर्फ आधा घंटा यानी कि 30 मिनट्स ही पूरे दिन में पानी आता है. और सभी लोगों को वहाँ पे लाइन लगा के पानी भरना होता है अपने मटकों और बाल्टियों में. ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ऑन ओनली अ सिंगल टैप. सिंगल मतलब एक ही नल. पूरे गांव में सिर्फ एक ही नल में पानी आता है, वो भी सिर्फ थोड़े ही समय के लिए. और सभी लोगों को लाइन लगा के वहीं से पानी भरना होता है. कई बार लोगों के बीच में झगड़े भी हो जाते हैं क्योंकि जो लाइन में पीछे लगा होता है उसके आते आते अगर पानी ख़त्म हो गया तो उस बेचारे को तो पानी मिलेगा ही नहीं. इसीलिए सोनल भी हमेशा कोशिश करती है कि वो एक एक बूंद पानी की बचा पाए. एक एक बूंद से भी तो एक मग भरा जा सकता है. लेट अस फाइंड आउट हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल अ बोल और अ मग. कितने बूंदों को जोड़कर हम एक स्पून भर सकते हैं? ये एक्टिविटी अगर आप खुद करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा. एक छोटी सी कटोरी को भरने के लिए शायद 70 to 100 स्पून फुल ऑफ वाटर की ज़रूरत होगी. अब बोल हमने भर ली, इसी बोल को भर के हमें मग भरना है तो शायद 10-15 कटोरी भर के अगर हम एक मग में डालेंगे तो हमारा मग भर जाएगा. और कितने मग का पानी से हम बाल्टी भर सकते हैं? लगभग 50-60 मग भर के अगर हम पानी डालें तो हमारी बाल्टी भर सकती है. तो एक एक बूंद ज़रूरी हुआ ना. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स डू सम इम्पॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर अस. हमारे कंट्री में, इंडिया में सबसे ज़्यादा हमें पानी कहाँ से मिलता है? वो है बारिश, रेन से मिलता है. सेकेंड, पीपल शुड डैश वेस्ट वाटर. क्या हमें पानी को वेस्ट बर्बाद करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं. पीपल शुड नॉट वेस्ट वाटर. नंबर 3, वाटर गिव्स लाइफ टू ह्यूमन बींग्स डैश एंड डैश. हम तो पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते. हमारे अलावा और कौन है जो पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते? वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स. नंबर 4, वाटर इज यूज्ड मोर इन डैश सीजन. वो है समर सीजन, गर्मी के मौसम में. क्योंकि हमें गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी लगती है, प्यास लगती है, पसीना आता है, हमें नहाने का मन करता है, तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है. नंबर 5, वी शुड सेव एवरी डैश ऑफ वाटर. एक एक पानी की बूंद बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़रूरी होती है. सो वी शुड सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर. नंबर 6, सेविंग वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन. चलिए आगे पढ़ते हैं. जस्ट थिंक इफ अ टैप लीक्स एवरी ड्रॉप बाई ड्रॉप, हाउ मच वाटर वुड बी वेस्टेड. अगर आपके घर का एक नल किसी कारण से खराब हो गया है और उसमें से पानी टपक रहा है तो शायद हम ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं, एक एक बूंद पानी ही तो गिर रही है. लेकिन अगर आप इस टैप के नीचे एक बाल्टी को रख दें तो आपको पता चलेगा कि पूरे दिन में शायद 2-3 बाल्टी पानी तो वैसे ही वेस्ट हो गई. वही 2-3 बाल्टी पानी अगर माधो को मिल जाए तो शायद वो अपना पूरा दिन गुजार ले. क्या आप सोच सकते हैं ऐसे कोई उपाय जिससे हम पानी को बचा सकते हैं? जैसे
वी शुड नॉट लीव द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग। अगर हम ब्रश कर रहे हों तो हमें नल नहीं खोल के छोड़ना चाहिए। जब मुंह धोने की बारी आएगी हम तभी नल खोल के मुंह धो सकते हैं, बाकी समय के लिए तो नल बंद करके ही रख सकते हैं। सेकेंड इज फिल अ बकेट टू बाथ इंस्टेड ऑफ शावर। नहाने के लिए हमें बाल्टी और मग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब हम शावर ऑन करते हैं तो शावर का कुछ ही पानी हमारे बॉडी पे गिरता है, बाकी पानी तो हमारे बॉडी के साइड में गिर के वेस्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट, वी शुड रिपेयर ऑल द लीकिंग टैप्स। अगर हमारे घर पे कोई नल ऐसे टपक रहा है, नल खराब हो गया है, तो हमें उसे रिपेयर कर लेना चाहिए, मतलब ठीक करा लेना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, ट्राई टू री यूज वाटर। मतलब एक बार पानी का इस्तेमाल करके उसी पानी को दोबारा यूज करने की कोशिश करनी चाहिए, उसे कहते हैं री यूज। वो कैसे होता है वो है नेक्स्ट पेज में। जैसे आप देख रहे हैं, एक आंटी बहुत दूर जाके मटका भर के पानी लेकर आई। जिस पानी से आंटी ने नहाया उसी पानी को नीचे उन्होंने कलेक्ट किया, जमा किया, और वही पानी अगर ज़्यादा गंदा नहीं हुआ होगा तो उसी पानी से वो अपने गाय को भी नहला सकती है, और गाय को नहलाने के बाद वही पानी बहकर प्लांट्स को भी दे सकती है, जिससे प्लांट्स को भी पानी मिल जाएगा। तो ये हुआ पानी का रीयूज। द वाटर विच इज यूज्ड फॉर बाथिंग कैन बी यूज्ड टू वॉश व्हीकल्स और मॉप हाउस, and also the water which is used for bathing animals can be used to water the plants. Now you can draw the lines using different colors to show which work will be done after the other so that the same water can be reused. जैसे अगर हम सब्जियां और फल धोने के लिए एक बाल्टी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उस पानी को हम अपने किचन के बेसिन में फेंक ना देके अगर हम अपने प्लांट्स को दे दे तो हमने पानी का रीयूज किया। उसी तरीके से अगर हमने कपड़े धोने में एक बाल्टी या 2 बाल्टी पानी का इस्तेमाल किया, उस पानी को अगर हम फेंकने के अलावा टॉयलेट्स में यूज कर ले, टैंकी का अच्छा पानी फ्लश करने के बजाय अगर हम कपड़े धुले हुए पानी को फ्लश करें, इसका मतलब हमने पानी को रीयूज किया। उसी तरीके से अगर हमने एक मग पानी से अपने हाथ और मुंह धोए, वो पानी तो लगभग साफ ही है, उसमें कुछ गंदगी नहीं है। उसी पानी से अगर हम अपने घर में पोछा लगाएं तो वो भी हुआ पानी का रीयूज। इसी तरीके से पानी को रीयूज करके हम साफ पानी को बचा सकते हैं, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है। वाटर इज वेरी प्रीशियस, वाटर सेव्स लाइफ। यू कैन ऑल्सो गिव सम सजेशंस टू रीयूज वाटर। पीपल यूज दीज मेथड्स only under conditions when there is scarcity of water. अगर आपके घर में भी गर्मी के समय पे अक्सर पानी की दिक्कत होती है तो आपके मम्मी पापा भी ज़रूर पानी को बचाने के लिए इस तरीके के अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन सिर्फ कमी के समय ही नहीं, अगर हम साल भर पानी को बचाने के लिए इस तरीके के छोटे छोटे उपाय करते रहें तो हम भी अपने पानी को कितना बचा पाएंगे। तो इसी के साथ हमने अपना चैप्टर को खत्म किया, सेव वाटर सेव लाइफ। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न या फिर डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वी विल मीट वेरी सून विथ आवर नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.